हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते बढ़िया होंगे। आप लोगों का टेक्निकल क्लास पटना में स्वागत है। अभी जो है हम लोग ग्रुप ए का एक पेपर है फिजिक्स 2। इसको हम लोग पूरा अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करते हैं और देखेंगे कि फिजिक्स में ऐसे एक्चुअली हम पहला लेक्चर शूट कर दिए हैं, इसका आप लोग देख चुके होंगे। अब जो है हम लोग इसमें स्टार्ट जो करने वाले हैं ऑप्टिक्स से करेंगे, ठीक है? बोलो ऐसा क्यों सर? तो अब ये सी बात है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं वो ऑप्टिक्स से आते हैं, इसीलिए शुरू में जो पढ़ाया जाता है ना, तो ये पूरी तरीके से दिमाग में सीधा लोड हो जाएगा। वो मेरा प्रॉब्लम है, हम लोग समझेंगे, ठीक है? टेंशन नहीं है। हम लोग स्टार्ट करते हैं और एक बहुत अच्छे सेशन के साथ जो है, बहुत अच्छे होस्ट के साथ में मोटिवेशनल क्विट्स के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहता क्या है कि खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत हो। मेरे प्यारे बच्चों, अगर यदि आप लोग बढ़िया से अभी से अगर इनिशिएशन है, चूंकि ये डिप्लोमा इनिशिएशन है, अभी से अगर बढ़िया से पढ़ सकते हो, बढ़िया से पढ़ोगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये क्विट्स जो है ये आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। क्योंकि दुनिया ही क्या है, एक बोल सकते हैं ना, दुनिया में हम भी आते हैं, बट दुनिया में जो है ना, जब तक तुमसे कोई 1 रुपया नहीं ले रहा है, कोई भी बिना कुछ दिए या बिना कुछ लिए आपको कुछ दे नहीं सकता है ना? इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले लाइट क्या होता है? बोलता क्या है कि लाइट एक प्रकार का फोटॉन्स का ही रूप होता है और इसके मदद से हम लोग किसी वस्तु को देख सकते हैं, ना कि वस्तु को, उस लाइट को देख सकते हैं। हाँ, कुछ लाइट्स होते हैं जो विजिबल होते हैं, जो कुछ लाइट्स होते हैं इनविजिबल होते हैं, ठीक है? जैसे अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं ये विजिबल है। अगर हम लोग बात करें मेरे प्यारे बच्चों कि विजिबल रे का जो है कहां पर हम लोगों को देखने को मिलता है, ये सब बातें, तो हम लोग देख सकते हैं कि जिस लाइट का वेवलेंथ 3800 एंगस्ट्रम से, है ना, कितना हो, 7600 एंगस्ट्रम होता है ना, तो वो क्या होता है, विजिबल लाइट होता है। क्या होता है? विजिबल लाइट होता है, ठीक है? आई बात समझ में? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो प्यारे बच्चों, अगर हम लोग देखें कि वेवलेंथ क्या होता है, ये सारी बातें हम लोग, वेवलेंथ की बात हम लोग अलग से करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये इस तरह का आया हुआ है, इसीलिए जो है हम लोग पहले बता दिए, ठीक है? आगे अगर हम लोग देखें, पहला है ऑप्टिक्स कहते किसको है, आखिर हम लोग ऑप्टिक्स के बारे में क्या जानते हैं, ठीक है? तो ऑप्टिक्स क्या है, एक बोल सकते हैं कि ये ब्रांच भी है किसका, फिजिक्स का, है ना? फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसमें कि हम लोग किसका कंसर्न करते हैं, कंसर्न विथ लाइट, जिसमें कि हम लोग लाइट के बारे में पढ़ते हैं। इसके अंदर किसका कंसिडरेशन होता है, लाइट का होता है, एंड इट्स बिहेवियर पैटर्न्स, कि उसका किस प्रकार का पैटर्न है, एंड प्रॉपर्टीज, और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। कहने का मतलब यही है कि घर में अगर यदि तुम लोग रहते हो तो सबका अलग अलग प्रॉपर्टीज होता है। हम उस दिन भी बताए थे कि अगर तुम 5 भाई हो तो 5 भाई का, है ना, सबका अलग अलग प्रॉपर्टीज होते हैं। बोलो हाँ या ना? तो लाइट का भी क्या प्रॉपर्टीज है? फिजिक्स एक प्रकार का समझ लो कि घर है और उसमें से एक पार्ट हम लोगों को पढ़ना है और उसका नाम क्या है, ऑप्टिक्स।
ऑप्टिक्स जो है ये फिजिक्स का ब्रांच होता है जिसमें कि लाइट के बिहेवियर्स के बारे में, इसके प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आखिर हम लोग लाइट, इसमें एक वर्ड आया लाइट, है ना, इसको हम लोग देखेंगे। ऑप्टिक्स के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं? तो लाइट पढ़ते हैं। ऑप्टिक्स कहते किसको हैं? जिसमें लाइट के प्रॉपर्टीज और उसके बिहेवियर पैटर्न के बारे में पढ़ा जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स कहते हैं। कहानी खत्म। आई बात समझ में? लाइट, अब इसमें एक वर्ड आया मेरे प्यारे बच्चों, लाइट क्या होता है? तो लाइट इन ए फैक्ट दैट स्ट्रीम ऑफ फोटॉन्स, हम पहले भी बताएं कि लाइट एक फोटॉन्स है, स्ट्रीम ऑफ फोटॉन्स है, स्ट्रीम है। स्ट्रीम का कहने का मतलब बहुत ही रफ्तार से वो भाग रहा होता होगा, ऑब्वियस सी बात है। एंड एक्ट्स एज द फ्लक्स, ये एक प्रकार के फ्लक्स की तरह काम करता है। इसका मतलब है लाइट जो है वो फ्लक्स की तरह काम करता है ऑफ फोटॉन्स, और उस फोटोन के फ्लक्स की तरह काम करता है, which helps us to see the object, जिसका क्या मदद है, जो क्या मदद करता है हम लोगों को? किसी भी वस्तु को देखने के लिए करता है। आई बात समझ में? किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लाइट शोज बोथ वेव्स एंड पार्टिकल्स कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका कहने का मतलब यही है कि लाइट जो है ना, वेव्स को भी बता सकता है ना, और पार्टिकल्स, वेव पार्टिकल्स, है ना, और पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी दे सकता है। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि लाइट जो है एक वेव मोशन भी करता होगा, लाइट जो है वो लीनियर मोशन भी करता होगा। बोलो हाँ या ना? लाइट के फोटॉन्स जो है वो लीनियर मोशन, लाइट मोशन ही करेगा, ऐसे एक्चुअली हम बोल सकते हैं, इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। सन की बात करें तो सन जो है एक बहुत ही प्राइमरी सोर्स है, किसका? लाइट का। विदाउट सन, बिना सन के हम लोग ना तो कुछ एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं, ना ही किसी के जरिए लाइट को निकाल सकते हैं। सन को होना एक बहुत बड़ी बात है। आई बात समझ में? तो हम लोगों को लाइट अगर देखें तो ये बल्ब जो जल रहा है ये क्या है? एक लाइट का फॉर्म है, ये सोर्स ऑफ लाइट है। क्या हम लोग उस लाइट को देख सकते हैं क्या? नहीं, उस लाइट के मदद से हम बल्ब को देख सकते हैं। आई बात समझ में? किसी को किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। आगे अगर हम लोग इसमें देखें कि प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, क्या क्या प्रॉपर्टीज है लाइट का, तो मेरे प्यारे दोस्तों, लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल विच आर कॉल्ड एज फोटॉन्स। लाइट में एक छोटा छोटा पार्टिकल्स होते हैं, कण होता है, जिसको हम लोग फोटॉन्स कहते हैं। हिंदी वाला को बहुत ही थोड़ा बहुत दिक्कत होता है इस सब में, तो देखिएगा, लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल, लाइट के पास एक छोटा सा कण होता है ना, विच आर कॉल्ड एज फोटॉन्स, जिसको हम लोग फोटॉन्स कहते हैं। आई बात समझ में? किसी को किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, ठीक है। Light intersect with the methods and according to the types of materials it reflect or refract। बोलता क्या है कि लाइट इंटरसेक्ट करता है कहां पर? एक मेथड के जरिए के साथ करता है, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ मटेरियल्स, उस मटेरियल्स का किस प्रकार का टाइप है उसके हिसाब से ये इंटरसेक्ट करता है। इंटरसेक्ट का मतलब कटा भी सकता है, भाग भी सकता है। ये डिपेंड किस पर करता है? रिफ्लेक्ट भी कर सकता है। ये डिपेंड किस पर करता है कि वो मटेरियल किस टाइप्स के बने होते हैं, ठीक है। ज्यादा चमकदार होगा तो उसमें लाइट ऑब्वियस सी बात है कि चमकेगा, कम चमकदार होगा तो लाइट कम चमकेगा। जैसे लड़कियां लोग होती है ना, लड़कियां क्या होती है, ज्यादा पोत लेता है, ज्यादा चमक लेती है, और लड़का सबको क्या खाली दाढ़ी बना लिया तो ऐसे चमक जाता है। काजी समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चलो। तो जितना ज्यादा, इसका मतलब है कि उस पे अगर लाइटवा डालेंगे, डालना नहीं रहना, मुंह कान फाड़ देगा, समझे कि नहीं? ठीक है, तो लाइटवा नहीं डाल देना। अगर उस पे लाइट अगर हम लोग मान लेते हैं डाल दिए तो काची होगा? मुंह कान टूट जाएगा। अरे रिफ्लेक्ट ज्यादा होगा, मुंह कान टूटेगा, वो अलग बात है। हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं भैया। आई बात समझ में?
बोलता है क्या कि द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज 38 एंगस्ट्रॉम टू 3800 एंगस्ट्रॉम टू 7600 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। लाइट एक प्रकार, ये इसके बीच ये जो वेवलेंथ है, ये लैम्डा जो है, ये इसके बीच जो होता है उसको हम लोग कहते हैं विजिबल लाइट। कैसा बोलते हैं बच्चा? विजिबल लाइट। आई बात समझ में? किसी को किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। बोलता है कि लाइट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। लाइट जो है वो वैक्यूम में ट्रेवल कर सकता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से पूछा हुआ है, इसको याद रखिएगा कि क्या लाइट ट्रेवल कर सकता है वैक्यूम में? हाँ, लेकिन साउंड कैन नॉट बी ट्रेवल इन वैक्यूम। लेकिन साउंड कभी भी वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता है। इसको स्टार मार्क करके लिख लीजिएगा। काहे कि जनरल कंपटीशन की बात करें, कंपटीशन में ये सारा क्वेश्चन हम लोगों को देखने को मिलता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहला बात यहां से आता है। दूसरा बात कि हम लोग लाइट को देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं, तो हम लोग लाइट नहीं देखते हैं, लाइट के मदद से किसी वस्तु को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये आता है, लाइट किसका कंसिडरेशन करता है, इसमें क्या क्या रहता है? तो एक प्रकार का फोटॉन्स होता है, ये याद रखिएगा। आई बात समझ में? किसी को कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। बोलता क्या है कि लाइट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, वैक्यूम में ट्रेवल। इस क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आगे जो आने वाले ऑब्जेक्टिव्स होंगे मेरा, जो हम ऑब्जेक्टिव्स कराएंगे, आप लोगों को यह चीज देखने को मिलेगा। आई बात समझ में? ठीक है जी। आगे देखिएगा, लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ इज कॉल्ड मोनोक्रोमेटिक लाइट। ये बात नया चीज आ गया तुम लोगों के पास, मोनोक्रोमेटिक लाइट, है ना। आप लोग जब पहले जब सेमेस्टर था तो उसमें एक यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी था, यूईई, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसमें एक अलग से था टॉपिक मोनोक्रोमेटिक, है ना, जो कि हम लोग लैंप में पढ़ा करते थे। ठीक है, अभी जो हम लोग लाइट के बारे में अभी देखो, यही चीज हम बोल रहे हैं ना कि अगर यदि बेसिक अगर यदि मजबूत रहेगा तो हम लोग, ऑब्वियस सी बात है बच्चा, कि आगे चल करके जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे तो यहीं से जाकर के सॉल्व होते हुए जा रहा होगा। आखिर एसबीटी जो सिलेबस क्या बोलते हैं, सिलेबस को जो बनाया होगा, ऐसा थोड़ी ना है कि वो बुड़बक होगा। वो शुरू से देख करके बनाता है सिलेबस, ताकि आगे जाकर के प्रॉब्लम्स ना आए, बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। आई बात समझ में? किसी को किंतु परंतु नहीं। अब जो है हम लोग इस लेक्चर के बाद, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। इसी के इस जस्ट टॉपिक के बाद जो टॉपिक इस लेक्चर में आप लोग पढ़ें, अब अगले लेक्चर में हम लोग इसी के जस्ट आगे कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है, और देखेंगे फिजिक्स 2 में क्या मेरा आगे प्रोपेगेंडा है, और फिर क्या मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्या क्वेश्चंस मेरा आने वाला है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। चलिए, थैंक यू। अगले लेक्चर में मिलते हैं।